अलग अलग धर्म होते हैं। राम के समय में युग धर्म कुछ और था, भगवान कृष्ण के समय में अलग था, वामन के समय में अलग था, जो भी बुद्ध के समय में अलग युग धर्म था। जो इस युग में लोग आए होंगे उन्होंने विशेष उनके कार्यों को किया होगा, वो युग धर्म। इसको बहुत पहले 700-800 साल पहले ज्ञानदेव ने अपनी ओवियों में कहा हुआ है, मेरे गुरु मेरे जीवन में आए, सबसे पहले मेरे संशय छिद्रों का उन्मूलन किया। मेरे संशय छिद्रों का उन्मूलन किया, फिर मेरी आत्मा में बैठकर मुझसे युग धर्म की स्थापना का कार्य करवाया। कितनी बड़ी बात अपने गुरु के लिए उन्होंने कही। ये बात वास्तव में हमारे गुरु जी पे भी लागू होती है। गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन में आए होंगे तो सबसे पहले हमारे संशयों का उच्छेदन किया होगा। पता नहीं कौन कौन से प्रकार के संशय हमारे जीवन में थे। ऐसा होता है कि नहीं, गुरु कितने होते हैं, मंत्र में 3 ओम लगाएं कि 5 ओम लगाएं, ऐसा करें कि ऐसा ना करें, क्या नहा के ही करना जरूरी है। मतलब इतने प्रकार के भ्रम और संशय, मरने के बाद हमारा क्या होता है से लेके। लेकिन गुरुदेव के संपर्क में जो भी आया, सबसे पहले गुरु सत्ता ने भ्रम का उच्छेदन कर दिया, संशय समाप्त हो गई। फिर हमारी प्रगति हुई, हमारे मन की, बुद्धि की, और उसके बाद हमारी आत्मा में बैठ गया वो, और हम लोगों से युग धर्म की स्थापना का कार्य करवाया। हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वो युग धर्म की स्थापना कर रहा है। गायत्री परिवार से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में गुरुजी का एक बहुत जोरदार लेख है, कभी पढ़िएगा। मैं उसे मास्टर बुक में एक मानता हूँ। अभी कौन है हमारा मास्टर बुक कोई कहे तो गायत्री महाविद्यालय है, लेकिन हमारी युग निर्माण योजना नाम की एक और किताब है, भाग 1 और भाग 2 है, वो मास्टर बुक है। उसी में से सब बच्चे कच्चे सब किताबें निकली, कहें भी तो अत्युक्ति नहीं होगी। हजारों किताबें कहाँ से आई, तो हम कह सकते हैं हमारी युग निर्माण योजना नाम की किताब से आई। उसमें एक जगह गुरु जी कहते हैं, जब आप किसी को युग निर्माण योजना का सदस्य बना देते हैं, गायत्री का उपासक बना देते हैं, तो आप उसके जीवन में जैसे आम्र वृक्ष का बगीचा लगा देते हैं। उसका व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाता है जैसे आम का बगीचा हो, सघन। जो भी उनके संपर्क में आएगा उसको घनी छांव का एहसास होगा, रसीले फल मिलेंगे, तो जैसे स्वर्ग जैसी तृप्ति मिलती है आम के बगीचे में गर्मी के दिन में आप जाएं। फिर गुरु जी अगले पैराग्राफ में कहते हैं, जब आप किसी को युग निर्माण योजना का सदस्य बना देते हैं तो आप उसे चंदन का वृक्ष बना देते हैं। वो अपने चंदन का वृक्ष केवल खुद सुगंधित नहीं होता, अपने किनारे के सब वृक्षों को सुगंधित कर देता है, उतना ही जितना चंदन स्वयं होता है। फिर गुरु जी यहाँ नहीं रुके और उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में और बड़ी बात कह दी, यदि आप किसी को गायत्री परिवार का सदस्य बना देते हैं, युग निर्माण योजना का सदस्य बना देते हैं, तो उसके हृदय में, उसके व्यक्तित्व में जैसे कल्प वृक्ष का रोपण कर देते हैं। वो स्वयं एक कल्प वृक्ष हो जाता है। तो कल्प वृक्ष होने से क्या मतलब, गुरु जी ने इसे स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मैं उनकी दी हुई बुद्धि से स्पष्ट करता हूँ। हमारा वाला जो कल्प वृक्ष है वो केवल शुभ कामनाएं पूरी करता है, किसी की खराब कामनाओं को पूरा नहीं करता। लेकिन बहुत कम गायत्री परिवार के लोग जानते होंगे कि आपके पास जो भी आता है उसकी सभी शुभ कामनाएं पूरी हो जाती है। ये इतनी बड़ी बात गुरुजी ने कह दी है। जब आप किसी को गायत्री का उपासक बनाते हैं, इस महान अभियान का सदस्य बना देते हैं, तो उसे कल्प वृक्ष बना देते हैं, जीता जागता। तो वो बात ज्ञानदेव की सही है। गुरु मेरे जीवन में आए और मेरी आत्मा में बैठकर उन्होंने मुझसे युग धर्म की स्थापना का कार्य कराया। भाइयों बहनों, ये बात ज्ञानदेव की सच है। आप और हमसे छोटे छोटे चूहों से उनको शेर बनाकर, वो विवेकानंद की उक्ति है ना, उन्होंने 1897 में कहा था, भाई साहब ने ये बात अपने शुरू के लेक्चर में कही थी। उन्होंने कहा था कुछ दिनों बाद एक मसीहा आएगा, जब सब चूहे शेर हो जाएंगे
निर्माण योजना काम करेगी, ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर निकलेगा, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, उनकी घंटियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। फिर से भारतीय संस्कृति समुद्र की तरह उफनेगी और किनारे पर पड़े हुए घोंघों को बहा करके ले जाएगी। उन्होंने जो कहा वो अक्षरशः सत्य हुआ। उन्होंने निर्माण योजना कहा था, युग निर्माण योजना काम करेगी। उन्होंने ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर निकलने की बात कही थी। आज हजारों ज्ञान के देवता का रथ और भी विभिन्न रूपों में, कोई बदक के आकार का बनाया हुआ रथ, कोई हंस के आकार का बनाया हुआ रथ है, कोई और दूसरे आकार में बनाया हुआ है, कोई चारों तरफ से शीशे से विजिबल है। और सब बड़े महानगरों में इस साल तो हमारे कार्यकारिणी ने ये एक बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है कि जहां पे भी 108 कोटि के यज्ञ इस वर्ष होंगे, जिन भी महानगरों में हो, शायद 108 स्थानों पे होंगे, वहां पर एक ज्ञान रथ खड़ा होगा उसकी फलश्रुति के रूप में। इधर ज्ञान, इधर यज्ञ संपन्न हुआ, इधर उसके परिणाम के स्वरूप में ज्ञान रथ खड़ा होगा। ज्ञान रथ की तुलना परम पूज्य गुरुदेव ने फायर ब्रिगेड से की है। चारों तरफ आग लगी हुई है, तो एक डबरे के पानी को लेके कब तक दौड़ोगे? अपने सामर्थ्य पर आप प्रयास झोला से इससे उससे करते हैं, लेकिन वो जो उसको तो उन्होंने कहा है फायर ब्रिगेड, अनास्था की आग जो लगी हुई है उसके ऊपर आस्था की वर्षा करनी है। तो ये भी आप देख सकते हैं ज्ञान के देवता का रथ किस तरह निकल रहा है। मैं इसी बात की याद दिला रहा था। एक अचूक बात है, आप सब युग धर्म की संस्थापना में सहयोग करने के लिए आए हुए अग्रदूत हैं, देवदूत हैं, उनके अनुचर हैं, उनके लीला पार्षद हैं। आप अपने महत्व को धीरे धीरे पहचानेंगे। शुरू में ये बात समझ में नहीं आती कि हम कितने बड़े कार्य के लिए आए। युग धर्म है समयदान, ये मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव ने इसको इतना महत्व दिया है। एक जगह कहते हैं यदि बिगाड़ने में, ये जमाना बिगड़ा हुआ है, दुनिया बिगड़ी भी दिखाई देती है, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब। तो फिर उसके सुधारने में भी हमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। युग बना हुआ है समय से, समय की छोटी छोटी इकाइयों से तो युग बनता है। तो फिर ये बिगड़ा हुआ है, तो बनेगा कैसे? जब अधिक से अधिक लोग अपना थोड़ा ना थोड़ा समय इस दुनिया को ठीक बनाने के लिए जब देना शुरू करेंगे, तब युग बदलेगा। गुरु जी की एक किताब में मैंने इसका गणित भी पढ़ा है। ये कहते हैं एक प्रदेश को सुधारना हो, एक प्रदेश को में युग निर्माण करना हो, तो एक जिले की जितनी जनसंख्या को इस काम में लगाना पड़ेगा। यदि एक देश में युग निर्माण करना हो, तो एक प्रदेश की जितनी जनसंख्या को इस काम में लगाना पड़ेगा। और यदि विश्व में युग निर्माण करना हो, तो एक देश की जितनी जनसंख्या को इस कार्य में लगाना पड़ेगा। तो इस कार्य में लगाने का मतलब, मूव करने का मतलब, सब लोग पीले कपड़े पहन लें और पूरी तरह से काम करने लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें भी गुरुजी ने समय समय पर दूसरी बातें कही। एक अपनी पुरानी किताब में वो कहते हैं सेवा 3 प्रकार की होती है। एक है प्रत्यक्ष सेवा, जैसे हम लोगों ने लोक सेवा के लिए ऐसे हम लोगों ने व्रत धारण कर लिए, पूरा पीला कपड़ा ही पहन लिया और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, ये तो प्रत्यक्ष सेवा हुई, पर ये तो हर कोई नहीं कर सकता। एक है परोक्ष सेवा, कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं साहब हम ये समयदान तो नहीं दे सकते, हम कोई आपका ये अंशदान भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने काम को ईमानदारी से करें। जो भी काम, कोई शिक्षक है, कोई चपरासी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पूरी ईमानदारी से, जागरूकता से, जिम्मेदारी से उस कार्य को करेंगे। तो गुरुजी ने इसको सेवा माना है और इसको परोक्ष सेवा नाम दिया है और कहा है इससे कम कोई सेवा नहीं होती। यदि हम समाज के द्वारा दिए हुए सौंपे हुए कार्य को ईमानदारी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे सेवा शुरू होती है। तो उन्होंने इसको परोक्ष सेवा कहा है, परोक्ष। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं कुछ लोग प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हम परोक्ष सेवा तक सीमित भी नहीं रहना चाहते, कोई बीच का रास्ता लेना चाहते हैं कि हम अपनी नौकरी भी करते रहें, हम अपने मकान भी, दुकान भी चलाते बनाते रहें, बीवी बच्चों का पालन पोषण ठीक से करते रहें, लेकिन कुछ घंटे हम युग निर्माण के रखेंगे, थोड़ा सा अंशदान भी देंगे। ये बीच का रास्ता है।
वो 1 घंटे से शुरू होके कितने घंटे तक भी जा सकता है, वो है सह सेवा। ये भी और ये भी। हम अभी पूरी तरह से संसार के अपने लौकिक दायित्वों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम पारलौकिक दायित्वों को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो हम दोनों के बीच संतुलन बिठाते हुए करते हैं। ये सह सेवा है। देखा जाए तो सह सेवा करते हुए हमारे युग निर्माण के परिजन ज्यादा दिखाई गए। गुरुजी ने अपने गायत्री परिवार में कोई विभाजन नहीं किया है, वर्ग भेद नहीं है, पर एक जगह ढूंढने पर मिल गया थोड़ा सा कि एक पैराग्राफ में केवल 4 लाइनें लिखी है उन्होंने। और ये कहा है कोई बहुत ही आग्रह करे तो इस देव परिवार को भी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक सबसे नीचे के पायदान में खड़े हैं, उसे हम प्रज्ञा परिजन कहेंगे। ये लेकिन सारे विभाजन समय के ऊपर ही है। प्रज्ञा परिजन कौन है? जो 1 घंटा समय लोक मंगल के लिए देता है, और उस जमाने में गुरुजी ने लिखा था 20 पैसे रोज देता है। 20 पैसे, आज उसे आप 50 पैसे रोज मान सकते हैं। जो इतना देता है, आधा चाय आधी रोटी। नहीं, वो गुरुजी ने जो लिखा उसके बाद उस समय की बात है। उन्होंने जो कहा था कि इससे कमजोर कोई नहीं है जो आधा कप चाय और आधी रोटी स्पेयर न कर सके। नहीं, जो मैंने जिन शब्दों में लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। 20 पैसे रोज और 1 घंटा समय, जो आज बढ़ के 50 पैसे या 1 रुपया आप मान सकते हैं। और तो ये हुआ प्रज्ञा परिजन। ये आपको शायद मालूम हो, इससे कम की हमारे युग निर्माण योजना की सदस्यता ही नहीं होती है। इससे जो कम देते हैं, कम करते हैं, उन्हें गुरुजी सहयोगी सभ्य मानते हैं, समर्थक मान सकते हैं, प्रशंसक मान सकते हैं, प्रभावित मान सकते हैं, पर हमारे युग निर्माण योजना का सदस्य नहीं मान सकते। सदस्यता की शर्त तो वही है कि आप लोक मंगल के लिए 1 रुपया या 50 पैसे रोज और 1 घंटा समय रोज दें। जरूरी नहीं आप शांति को नहीं भेज दें उस 1 रुपये को, आप अपने चारों तरफ इसमें लगा दें। उसके बाद दूसरे स्टेप में है, वह है प्रज्ञा पुत्र। ये जरा कठिन है, ये सोचने की बात है। गुरुजी ने बड़ी शर्त रखी है, जो 4 घंटे रोज और महीने में 1 दिन की कमाई को लोक मंगल में लगाना हो। फिर गुरुजी उसी पैराग्राफ में समझा रहे हैं 4 घंटे रोज निकलेंगे कैसे। तो उन्होंने गणित दिया है, 8 घंटे काम करने के, 7 घंटे सोने के और 5 घंटे मनोरंजन, सब्जी भाजी, बाजार, कपड़े पहनने, नहाने धोने, सब मिला के 5 घंटे, तो 20 घंटे बचे। 20 तो फिर 4 घंटे वो कहते हैं ये बचेंगे। इस गणित में आप और बातचीत कर सकते हैं जरूर, लेकिन एक युग निर्माणी परिजन के सामने आत्ममंथन के लिए प्रश्न बचता है कि मैं तो ज्यादा समय सोता नहीं, ड्यूटी में भी इससे ज्यादा समय लगता नहीं, तो फिर बाकी समय जाता कहाँ है? मनोरंजन भी मैं लंबे समय नहीं करता, खाने पीने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, तो फिर जाता कहाँ है समय? मेरे 4 घंटे किधर गए? तो एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा समय 3 बातों में व्यर्थ जाता रहता है। क्या हम व्यर्थ वार्ता कर रहे हैं? क्या हम व्यर्थ भ्रमण कर रहे हैं? क्या हम व्यर्थ चिंता कर रहे हैं? क्योंकि तीनों के परिणाम कुछ नहीं निकलते। व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ वार्ता, अधिकांश कई बार ऐसे देखा गया है कि लोग फालतू के गपशप में, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, कोई सौदेश्य वार्ता नहीं होती, और हमारा बहुत सारा समय तो चाट जाता है बेकार के घूमने में, निरर्थक, निरुद्देश्य, और बेकार की चिंता करने में। क्योंकि ये बात तो सच है, युग निर्माणियों पर भी लागू होती है कि कुछ काम आपके हैं और कुछ काम भगवान के हैं। भगवान के काम को आप करने की सोचेंगे तो जबरदस्ती की चिंता में आप पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान का काम आप नहीं कर सकते। और कुछ काम आप ही के हैं, उसको भगवान पे डालने से काम नहीं चलेगा और आप चिंता में ही पड़े रहेंगे, तो काम तो होगा ही नहीं। ये हमारे भाई साहब जो बता रहे थे गया की बात, वहाँ के परिजन ने हमारी वसीयत और विरासत नाम की किताब को, जैसे कोई पीएचडी करते हैं ना, इस ढंग से पढ़ाई की है। हमने भी पढ़ाई है वो किताब, लेकिन जब उसके द्वारा वो छांटे हुए बात के हमारे आंखों से गुजरे, हमने कहा भाई बड़ी तारीफ की बात है, इसने बहुत ही क्रिटिकली पढ़ा है। एक एक पेज में 2-2, 3-3 ऐसी बातें निकाली हैं, इसको पढ़ के आपकी आंखें चमक जाएंगी। अरे
ये बात मैंने कैसे नहीं मेरे ध्यान में रही। तो 122 या 182 पृष्ठ पे बात लिखी गुरु जी ने, भगवान जब आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे, गुरु जी लिख रहे हैं, तो वे आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, और जब आपकी प्रार्थना को सुनने में देरी करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ाते हैं, और जब आपकी प्रार्थना सुनते ही नहीं है तो वे ये कहना चाहते हैं ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, मतलब भगवान का नहीं है ये काम, यह काम आप ही का। तो हम लोग बहुत सारी चिंता व्यर्थ की करते हैं, क्योंकि वे काम भगवान के होंगे, वो अपने जिम्मे में लेके उसकी वो निकालते रहते हैं, तो चिंता नहीं पड़ रही है। और कुछ काम हमारे हैं, हम ही को करना है, तो भगवान पे डाल देने से पूरे तो होते नहीं। ये बात गुरु जी ने बड़ी स्पष्ट वहां पे की है। तो यदि युग निर्माणी को, क्योंकि समयदान युग धर्म है, समय की ईंटों से ही युग बनने वाला है, तो समय का मैनेजमेंट तो हम लोगों को शायद सबसे उसमें करना पड़ेगा, प्रायोरिटी में। सबसे पहले क्या करें, तो गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को, भाई और बहन को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब तो वो प्रज्ञा पुत्र बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है। 4 घंटे बचेंगे, उसमें कुछ करें, ठीक है। शुरू में सेवा समझ में नहीं आती कई बार, यार करें क्या, तो फिर एक बात मुझे याद आती है, गुरु जी की ही बात है कि सबसे पहले और कुछ नहीं सूझे ना तो पढ़ो खूब, गुरु जी के साहित्य को पढ़ा, तो उसी में से फिर बहुत सारे आपको दिखने लगते हैं। ये जो सद्विचार है कितना बलवान होता है, उसका मैं अपने ऊपर आप बीती एक आपको बताऊं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं गांव से आया हुआ लड़का था, बाकी लोग अच्छे कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लड़का, प्रांत में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता था उस जमाने में, उसका लड़का हमारे बाजू में पढ़ता था, सोने का कड़ा पहन के आता था, वैसे सोने का कड़ा। तो हम लोग देखते थे सरदार लोग तो स्टील का बनते हैं, पर वो बनता था। और हम लोग देखते थे कि अभी ये तो खाता ही नहीं हमारे मेस में, ये तो वहां पर जो 3 स्टार टाइप का होटल है उसमें रात को जाके एक टाइम खाता था, उस समय से स्कूटर रखा हुआ था वगैरह वगैरह। पर अपन गांव से आए थे, हमारे कपड़े दूसरों से थोड़े भिन्न दिखते थे, क्यों गांव का आदमी को ज्यादा शान शौकत से नहीं रहता। फिर उसके बाद हमने 3rd ईयर में, इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर में, हमने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरे साल में हमारे एक दोस्त क्या कहता है, क्योंकि घर की बात है, उन्होंने कहा यार फलाने, तुम पहले जब थे तो दूध बेचने वाले जैसे दिखते थे, और अब तुम एकदम दूसरे आदमी दिखते हो, तो क्या चीज तुमने किया कि तुम एकदम अब दूसरे आदमी लगते हो? क्योंकि 3rd ईयर में आते आते हमारा डिवीजन एकदम ऊंचा हो गया, हम कोई फलाने के वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो फलाने का ऐसा हो गया, नंबर खूब आने लगे वगैरह। लेकिन हमारे चाल ढाल में, बोलचाल में भी फर्क पड़ गया। उसने मार किया, उसने कहा, कोई के मिश्रा नाम का था, कि आप यार पिछले साल तो दूध बेचने वाला हमारे यहाँ जो आता है वैसे आप दिखते थे, क्योंकि दूध बेचने वाला भी पैंट शर्ट ही पहन के आता था, और इस बार क्या चीज हो गया है? तो मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्या चीज हो गया होगा, भाई खाना वाना तो वही खाता हूँ, किताब में वैसे पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचारों को मैं पढ़ रहा था, उसके पढ़ने मात्र से मेरी चाल बदल गई थी, मेरी ढाल बदल गई थी, मेरा देखने का एंगल बदल गया था, मैं दूसरा आदमी हो चुका था। फिर हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो सबसे पहले क्या करें, जैसे विवेकानंद कहते हैं, पहले अपने मस्तिष्क को विचारों से, सद्विचारों से भर लो, और फिर वे शक्तिदायी विचार तुम्हें वो कार्य कराए बिना मानेंगे ही नहीं, वे तुमसे वे कार्य करा ही लेंगे। यदि सेवा ना सूझे, 4 घंटे हम क्या करें, तो गुरुदेव के शक्तिदायी विचारों को पढ़ो, क्योंकि वो विचार ऐसे तगड़े हैं। एक प्रश्न है ना गायत्री महाविज्ञान में, एक किसी और ऋषि का शिष्य उससे मौदगल्य ऋषि का शिष्य पूछता है, क्या आप जानते हैं सविता का भाग्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि सविता कैसे प्रेरणा देते हैं? तो उसका शिष्य जवाब नहीं दे पाता। तो फिर उसका शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, उसके गुरु भी जवाब नहीं दे पाते।
फिर उनके गुरु और वो शिष्य मिलकर मौदगल्य ऋषि के पास आते हैं कि आप बताइए, हम इन प्रश्नों का समाधान नहीं जानते। तो उसका समाधान वो देते हैं। लंबी बात है, लेकिन वो ये प्रश्न का उत्तर ये है, सविता कैसे प्रेरणा देते हैं? सविता कर्म में प्रेरणा देते हैं। गुरु जी का साहित्य, कोई भी किताब आप निकाल लीजिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, उस किताब को पढ़ने के बाद आप कर्म में प्रवृत्त जरूर हो जाते हैं। ये चैलेंज है, चुनौती है, ये ऐसा होना ही है। यदि आपने गुरु जी की कोई भी किताब पढ़ी हो तो आपको कर्म में प्रेरित कर देगा, उसका आपका कर्म बदल जाएगा, आप कुछ नए कर्म करने लगेंगे। तो 4 घंटे जो समय देता है प्रतिदिन, और 1 दिन की कमाई लोक मंगल में देता है, वो है प्रज्ञापुत्र। गुरुदेव ने प्रज्ञापुत्र का बिल्ला जब चलाया था तो बहनों को भी प्रज्ञापुत्र ही कहते थे और भाइयों को भी कहते थे, क्योंकि वहां पर उस आत्मा की उस अवस्था में वो मानते थे हाँ कोई नर नारी नहीं होता, वो स्त्री और पुरुष का, वो भी प्रज्ञापुत्र है, वो भी प्रज्ञापुत्र, जैसे डॉक्टर इंजीनियर जी। उसके बाद फिर तीसरा शब्द है प्रज्ञापुंज। देखा जाए तो ये भी विभाजन समय के आधार पर है। जब व्यक्ति नारद की तरह हो जाए, लोक सेवी की तरह ऐसे हो जाए कि फिर खाने पीने सोना भर को प्राइवेट काम माने तो माने, नहीं तो शेष पूरा जीवन पूरा टाइम गुरु जी के केंद्र के धड़कनों के अनुसार जिसका दिल धड़कता हो, उसके कर्म की प्रेरणाएं वहां से सीधे प्रेरित होती हो। और पीछे रहकर, ये शब्द भी लिखा है, पीछे रहकर लोगों को प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रकाश, प्रेम देता बांटता रहता हो, सबको आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने में जो लगा रहे लोक मंगल के लिए, वो है प्रज्ञापुंज। जैसे ज्योति पुंज में से ज्योति निकलती है, सूर्य ज्योति पुंज है, उसमें से हमेशा ज्योति निकलती रहती है, तो प्रज्ञा पुंज में से हमेशा प्रज्ञा निकलेगी। इंटेलेक्ट, सद्विचार, सद्विवेक, सद्प्रेरणाएं, प्रोत्साहन, प्यार, ऐसे ऐसी चीजें उससे निकलेंगी। गुरुजी ने ये भी लिखा है, एक जिले में एक हो तो भी पर्याप्त है, एक जिले में एक ही पर्याप्त है, ऐसा प्रज्ञा पुंज दुर्लभ है। लेकिन भाइयों बहनों, गुरु जी एक और अनोखी बात कह रहे हैं, हमारे परिजन जहां भी खड़े हों, प्रज्ञापुत्र हो, प्रज्ञा परिजन हो, जो भी हो, उसे एक कदम आगे उठ के अपने आगे वाली सीढ़ी में जाने की छूट है। आप जहां हैं आज, वहां से आप आगे बढ़ के दूसरे वाले पायदान में जा सकते हैं। इसमें छूट है, खुली छूट है। सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, सब लोग ऊंचा उठ सकते हैं, और ज्यादा जिम्मेदारी, तो ज्यादा जिम्मेदारी यानी समय की है। समय दान देना ही योग धर्म है। हमारे गुरुदेव ने इसकी व्याख्या एक जगह और इस ढंग से की है, 3 प्रकार की सेवा उन्होंने कही। जैसे अभी 3 प्रकार की सेवा बताई, तो एक दूसरे एंगल से दूसरे 3 प्रकार की सेवा। पानी को दाना जो है वो पानी मांग रहा है, अमेरिकन लोग नाश्ता ज्यादा जोर से करते हैं और खाने में कम खाते हैं। 3 सेवा उन्होंने बताई। कि एक है तृतीय श्रेणी की सेवा, एक है द्वितीय श्रेणी की सेवा, और एक प्रथम श्रेणी की सेवा। इसमें भी आप देखेंगे कि मामला कहाँ पे समयदान ही मुख्य बात आ रही है। तृतीय श्रेणी की सेवा वो है जिसको हम पीड़ा निवारण की सेवा कहते हैं। वो अस्थायी सेवा होती है, बहुत टेम्पररी होती है कि किसी को भूख लगी, कोई बेचारे को गरीब है, भूखा है, तो आपने 2 रोटी दे दिए, लेकिन उसको फिर कल भूख लगी तो क्या हो? पीड़ा निवारण टेम्पररी है कि आपने जो पीड़ा थी उसको आपने निवृत्त कर दिया। कोई बीमार पड़ा, आपने एक गोली दे दी, लेकिन वो फिर से कल बीमार पड़ेगा, तब आप कहाँ मिलेंगे और वो कहाँ रहेगा? ये बहुत ही टेम्पररी सेवा है, द्वितीय श्रेणी की सेवा। द्वितीय श्रेणी की सेवा ये है जो उसी काम को
पीड़ा निवारण की हो या कोई भी काम, उसको लंबे समय तक करती हो, सुविधा संवर्धन। हमने एक अस्पताल बना दिया है। अब अस्पताल बना दिया तो हजारों लोग बहुत दिनों तक इलाज कराएंगे। हमने प्याऊ ही खोल दिया है, हमने धर्मशाला ही बनवा दी, हमने अमुक काम कर दिया। तो लेकिन इसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं। जब हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे तब हम अस्पताल बनाएंगे, फिर इतने मरीज आए तब वो अस्पताल चलेगा। तो इफ एंड बट बहुत सारे हैं। तो इसमें एक चक्कर और भी है, यदि बनाते समय हमारी भावना ठीक नहीं रही तो उल्टा कहने और पापा कुसेवन भी हो जाए। जैसे एक उदाहरण है, एक गांव था, उसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते। सवेरे सवेरे सेठ का दरवाजा, लोहा का दरवाजा ऐसे चूं करके खुलता था और दिन भर खुला रहता था, और फिर सदावर्त चलता था। भूखे को भोजन, बीमार को दवाई, कंबल, अमुक तमुक, पूरा दिन भर वो बांटता रहता था सेठ। और रात को शाम को फिर वो दरवाजा बंद हो जाता था। तो उस गांव में ऐसे एक संत आए, पेड़ के नीचे रुके हुए थे। सेठ को पता चला कि बहुत ही पहुंचे हुए संत, उनको बुलाओ, उनको खाना खिलाओ। तो क्योंकि उनका व्रत था उस संत का कि एक समय भोजन करते थे, भिक्षा में जहां भी मिल जाए। तो उनको फिर बुलाया गया आदर पूर्वक, और वो आए, बैठे, जीवने के लिए सेठ जी परोसने के लिए बैठे। अभी कौड़ मुंह में गया ही नहीं था कि वो रुक गए संत जी। उनका सेठ जी, मैं जानता हूं आपने मुझे क्यों बुलाया, तो आप आशीर्वाद चाहते हैं, हम आपको आशीर्वाद देंगे, आप मन ही मन आशीर्वाद मांग लीजिए। बस मेरी एक शर्त है, संत जी कहते हैं कि आप जो भी मांगे अच्छी भावना से मांगे। यदि आप अच्छी भावना से नहीं मांगेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसा कहते उन्होंने तो खाना शुरू कर दिया और खा पी के संत जी चले गए। कई साल बाद वो संत जी फिर से उसी गांव में पेड़ वेड़ को देखा तो उन्हें पहचाना क्या, करे इस गांव में मैं आ चुका हूं। उन्होंने पूछा अपने शिष्य से, क्या हम इस गांव में आ चुके हैं? तो उनके शिष्य ने कहा, महाराज हाँ आप आ चुके हैं। अरे बोले तो यहाँ तो एक सेठ रहता था। हाँ महाराज अभी भी है। तो एक गांव वालों से पूछा कि भाई सेठ का क्या हाल है? तो गांव वालों ने कहा, साहब अभी भी सेठ का दरवाजा तो है, लेकिन अब वो कभी नहीं खुलता। क्यों? अब वो दिवालिया हो गया था। सेठ जी पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे, वो किसी को दान नहीं दे सकते थे। संत जी मुस्कुराए, लेकिन उनके शिष्यों से नहीं रहा गया। उन्होंने अकेले में पूछा, महाराज ऐसे कैसे हुआ? आपका आशीर्वाद तो अमोघ है, तो कभी व्यर्थ जाता नहीं, फिर ये सेठ दिवालिया कैसे हो गया? तो संत ने कहा, तुम जानते हो मैंने क्या कहा था कि अच्छी भावना से मांगोगे तब मेरा आशीर्वाद फलेगा। उसकी भावना कितनी खराब थी तुम्हें बताऊं? उसने इस भावना से मांगा था, मैं जीवन भर देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, और ये लोग इसी तरह बने रहें, भूखे लोग भूखे रहें ताकि मैं उन्हें देता रहूं, बीमार लोग बीमार रहें और मैं बीमार को देता रहूं। तो ये तो इतनी खराब भावना है कि लोग बीमार बने रहे तो उन्हें देने वाले बने रहो, तुम जो है भूखे लोग बने रहे तो उनको खाना खिलाने वाले बने रहो। और ये भावना बहुत गलत है, इसी कारण वो दिवाली हो गई। अब जो अस्पताल बनाएगा, दान के बड़े बड़े काम करेगा, उसकी भावना क्या रहेगी? और कैसा भी हो सकता है कि एक अच्छे पानी से नहाना चाहता है कोई, तो सीधे ही अच्छे पानी से क्यों नहीं नहा ले? नहीं, कोई कहेगा नहीं मैं पहले कीचड़ से नहाऊंगा फिर अच्छे पानी से नहाऊंगा। यानी मैं पैसा कमाने के लिए पहले बहुत सारा कीचड़ से स्नान करूंगा, उसके बाद जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो फिर मैं अच्छे पानी से भी स्नान करूंगा। ये तो भाई जब पानी से ही स्नान करना है तो तुम सीधे सीधे ही पानी से स्नान करना ना। लेकिन जब बहुत सारा पैसे कमाने के चक्कर में लोग बहुत सारा कीचड़ का भी स्नान कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बहुत इफ एंड बट लगा हुआ है सुविधा संवर्धन की सेवा में। ये द्वितीय श्रेणी की तो है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक किसी की सेवा की जा सकती है, और बहुत किंतु परंतु है इसमें, इसलिए ये भी द्वितीय श्रेणी है। प्रथम श्रेणी की सेवा गुरु जी ने दूसरी बात कही, यदि दिल हो और समय हो तो हम ज्ञान बांटने की सेवा में अपने समय को लगाएं, तो वो है प्रथम श्रेणी की सेवा।
उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, उसमें कोई धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, उसमें देने वाले का दिल चाहिए बस। तो समयदान ही जिसको हम पतन निवारण की सेवा कहते हैं, तीसरा जो प्रथम श्रेणी की सेवा है कि आदमी गिर रहा है, चरित्र उसका स्खलित हो रहा है, नेकी के राह से वो विचलित हो रहा है, श्रद्धा उसकी डिग रही है, उस पर फिर से आस्था की श्रद्धा की वर्षा करें। जैसे मेघ जाकर के सूखी ऋतु को फिर से हरा भरा कर देते हैं। तो ये जो पतन निवारण की सेवा है, जिसे हम ज्ञानदान की सेवा कहें, इसमें एक ही चीज आवश्यक है, समय है क्या आपके पास और दिल है क्या इस सेवा को करने का, तो आप कर लेते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी की सेवा है। तो इस प्रथम श्रेणी की सेवा करने के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है, वो है समय। हम समय दें वास्तव में, लेकिन समयदान मतलब केवल समय नहीं होता। जैसे जब आप फल कहते हैं तो उसमें बीज तो आ ही जाते हैं, तो ऐसी समय के साथ कुछ बात अभिप्रेत है, उसमें निहित है। एक व्यक्ति जब समय दान देता है ना, तो अपने व्यक्तित्व का भी दान देता है, अपनी प्रतिभा का भी दान देता है, अपनी शुभकामनाओं का भी दान देता है, क्योंकि इसके बिना तो अलग से समय तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। समय दान ही एक ऐसा दान है जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है। जब एक इंजीनियर समय दान देता है शांतिकुंज में युग निर्माण के लिए, तो अपनी इंजीनियरिंग का दान देता है, अपना जो इंटेलेक्ट उसने अभी तक विकसित किया है उसका दान देता है, उसने जो एक व्यक्तित्व बनाया हुआ है उसको दान देता है। जितने महीने वो लगेगा, जिस काम में भी उसे लगाया जाए, वो एक इंजीनियर की एंटिटी के रूप में काम करता है। कोई डॉक्टर जब समय दान देता है तो डॉक्टरी की पूरी विद्या के साथ समय देता है। यानी यही एक ऐसा दान है जिसे अलग से नहीं दिया जा सकता, वो पूरे व्यक्तित्व के साथ धुला है, मिला है। मेरे तो वास्तव में जब कोई कहता है मैं समय दान देना चाहता हूँ, तो हम लोग कभी कभी उससे पूछते हैं आप क्या काम करते थे पहले? मैं तो कोई काम नहीं करता। क्या आप ये जानते हैं? तो बोले मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप कुछ पढ़े? मैं कुछ नहीं पढ़ा। मतलब वो कई बार ऐसे हम लोगों के साथ वहाँ शांतिकुंज में होता है कि एकदम ही कोई आदमी जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं जानता, वो समय दान देने आ जाता है। तो उसका हम लोग आदर पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, तब आपका समय दान लगेगा, क्योंकि बिना योग्यता के समय दान का कोई अर्थ नहीं है। आप वास्तव में समय दान है आपकी योग्यता का दान, आपकी प्रतिभा का दान, आपके व्यक्तित्व का दान, आपके आध्यात्मिक जो भी चीज आपने अर्जित की होगी, क्योंकि इसके बिना समय लगेगा नहीं। समय से ही युग निर्माण होने वाला है। दूसरी चीजें भी हो सकता है जरूरी हो, लेकिन वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 100वें नंबर पे आती है। कई लोगों को लगता होगा कि बिना धन के युग निर्माण हो जाएगा। हाँ साहब, बिना धन के ही युग निर्माण होगा। धन की आवश्यकता होगी तो, लेकिन वो बेचारा कोई 10वें नंबर पे आवश्यक होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें और दूसरे की जो सबसे अधिक आवश्यकता है युग निर्माण के लिए, वो समय की। सबको सब कुछ छोड़ करके पीले कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गुरुदेव के शब्दों में आपने सुना, युग का निर्माण करना हो यानी पूरे विश्व का निर्माण, तो एक देश की जितनी जनसंख्या हो, यानी 100 करोड़ जैसे भारत की जनसंख्या है, 100 करोड़ लोग 1-1 घंटे रोज देने लग जाए तो भी ये बात हो जाएगी। 100 करोड़ यानी जितने आप संख्या को कम करते जाएंगे उतना समाधान बढ़ता जाएगा। गुरुदेव ने शायद 1987 में 5 चीजें कही थी। भाई साहब क्योंकि संपादन विभाग में थे ही, संपादक ही थे, प्रज्ञा पाक्षिक पे भी हैं, तो उसमें वो 5 चीजें आई थी। उसमें एक था 1 लाख समयदानी वर्ष का संग्रह। गुरुदेव 1 लाख समयदान वर्ष देकर के जाना चाहते। अभी वही किया जाने वाला है, जो दिखेगा आपको कि 1 लाख वर्ष लोग देंगे, यानी 1 लाख लोग 1-1 साल दें, या 3 लाख लोग 3-3 महीना दें, या 12 लाख लोग 1-1 महीना दें। और ऐसे करते करते आप रिजोल्यूट करेंगे तो वो बहुत कम में भी हो सकता है कि आदमी इतना दे तो भी 1 लाख समयदानी वर्ष तो महीना वर्ष में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वैसे देखें तो एक युग निर्माण का जो बूस्ट रॉकेट है, उसको लॉन्च करने के लिए या उस अवस्था तक जाने के लिए, क्योंकि
ये गौरीशंकर जी को परम पूज्य गुरुदेव ने कभी ये बात बताई थी जो मुझे स्मरण है। उन्होंने कभी कहा था गौरीशंकर जी को, बेटा मेरा काम, तुम्हारा काम है छलांग लगाना, मैं तुम्हें कक्षा में स्थापित कर सकता हूँ। यानी जो छलांग लगाने की जो बात है वो तो साधक को ही करना, आप कहाँ तक छलांग लगाना चाहते हैं, छलांग लगाइए, और उसे कक्षा में स्थापित करने का काम वो गुरु सत्ता का है। तो आपको उससे उस मर्यादा में, उस ऊंचाई में आपको स्थापित करना। छलांग तो व्यक्ति को खुद लगाना पड़ेगा, तो क्या कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे देश की कहानी थोड़ी भिन्न है, आप लोग और अधिक यहाँ नियमों, कायदों, 5 days वीक और कभी भी अचानक नौकरी से छुट्टी दे देने वाली बात हमारे देश में भी है ही नहीं। किसी को आप ऐसे शुक्रवार के दिन आप नौकरी से नहीं निकाल सकते वहां। तो यहाँ पर कुछ अलग सी बाइंडिंग है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अपने शॉर्टकमिंग्स भी हैं यहाँ की। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो वहाँ हम लोग संविधान में मानते हैं, या तुम एक दिन सप्ताह का दो, तो 52 हफ्ते जब वो 52 इतवार देगा तब 2 महीने का संविधान देता है। यहाँ पे तो आप 104 दिन का संविधान बिना छुट्टी लिए भी दे सकते हो। यदि आप अपने घर के जो भी सिस्टम है चलने का, इसको इस तरह से वो कर दो कि अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से घर चलने के ढंग से व्यवस्थित हो जाए, सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी डेलीगेट कर दिया जाए और करने लगे, तो एक हर जागृत आत्मा हमारे बीच में जो बैठा हुआ है, वो यदि एक साल ऐसा सोचे कि इस साल में जो वीकडेज हैं, मतलब जो छुट्टी के दिन है, अंत में जो वीकेंड मिलते हैं, इसको मैं भगवान के काम के लगाऊं, तो यहाँ पर हम वहां से ज्यादा लगा सकते हैं। वहां पे ठीक है, कुछ लोगों को छुट्टियां अलग से भी मिलती हैं, कुछ त्योहार की छुट्टियां मिलती हैं, वो यहाँ नहीं होती होंगी। फिर भी 104 दिन में से कोई कहे मैं चलो और 51 दिन की ही लगाऊं, तो भी वो 2 महीने के लगभग बराबर हो जाता है। ये सोचने की बात है, अपने आप को एडजस्ट करने की बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। अपने जो घर के कुटुंबी लोग हैं उनको ये समझाए जाने की जरूरत है कि भाई ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा है घर, सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो फिर एक आदमी जो ढोता रहता है जिम्मेदारी, वो उससे मुक्त हो जाएगा, सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो संविधान देना आसान हो जाएगा। हम यदि घर के लोगों को सादगी से रहने की बात विश्वास दिला सकें, सादगी इसलिए भी जरूरी है, मैंने देखा यदि आप महान बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो अच्छे युग निर्माणी बनना चाहते हैं, तो आपको सादगी का वर्ण इसलिए करना पड़ेगा। यदि आपने 100 जोड़ी जूते रख लिए, 100 जोड़ी ड्रेस रख लिए, इसको संभालने में ही आपकी जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो फिर आप अच्छा सोचेंगे कब और अच्छा करेंगे कब। आइंस्टीन जैसा आदमी जो इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि उसके बराबर अभी दूसरा आदमी खोजने में नहीं मिल रहा है। मैंने पढ़ा था कि वो नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और दाढ़ी बनाने का साबुन एक ही इस्तेमाल करते थे। तो किसी ने पूछा था आप ऐसा क्यों करते हैं, दाढ़ी भी उसी से बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते। तो उसने कहा कौन इसमें दिमाग लगाए कि इसका साबुन लगाए, किसका साबुन लगाए, इसमें कौन दिमाग लगाते बैठा है, तो इसमें एक ही साबुन से काम चला है। इसका मतलब है कि आपको यदि कुछ बड़ा करना है तो आपको सोचने के लिए समय चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तीनों साबुन आप भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसका मतलब हुआ सोचने के लिए समय कहाँ है आपके पास। जब आप थोड़ा सा इन चीजों से मुक्त होकर के सोच सके, जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचें, कुछ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़े, कुछ मिलजुल करके संघ शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपके भी गुरु जी ने वो बात कही थी उसी लेख में, तो भूल गया था, मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा ये युग निर्माण के विचार बहुत ऊंचे हैं, अमृतोपम है, देवोपम है, लेकिन यदि इसके साथ संगठन शक्ति का योग मिल जाए तो ये 10 गुने 100 गुने अधिक वेगवान और बलवान बन जाएंगे। युग निर्माण योजना बहुत ऊंची चीज है, लेकिन इसके साथ संघ का बल मिलना है, संगठित शक्ति इसके साथ जुड़ जाए, ये युग निर्माण योजना 10 गुने अधिक बलवान हो जाए। तो संघ शक्ति बनाने के लिए बैठेंगे तब तो, मिलेंगे बैठेंगे तब तो, कोई दिन निश्चित तो करेंगे। हम लोग वहां पर शांति कुंज शक्ति पीठों का एक रजत जयंती वर्ष पे काफी बड़े बड़े सेमिनार हुए थे,
शांति कुंज में जो भी अभी तक बढ़िया बढ़िया सेमिनार हुए उसमें सबसे सफलतम सेमिनार शक्तिपीठों के जो हुए उसको मैं मानता हूँ। तो चुने हुए देश को लगाया, खूब मंथन मंथन हुआ, उसमें ये सब बातें आ रही थी कि ये साथ साथ प्रेम कैसे, आपस में प्रेम कैसे बढ़ेगा, संगठन कैसे मजबूत होगा। तो उसमें उत्तर यही आ रहा था, साथ साथ प्रार्थना करने से, साथ साथ बैठ के स्वाध्याय करने से, साथ साथ बैठ करके सेवा करने से, साथ साथ बैठ करके भोजन करने से, साथ साथ कुछ कदम साथ चलने से, इससे सबसे संगठन मजबूत होता है। आप करके देख लीजिए। यदि गायत्री परिवार मंथ में एक बार किसी जगह का भी गायत्री परिवार हो, सबकी सामूहिक खिचड़ी बने, अमृतासन गुरु जी का दिया हुआ शब्द है, अमृत है, कोई और चीज बनाने के बजाय अमृतासन बनाते हैं और उसका स्वाद इतना गजब का होता है। सब लोग अपने अपने घर से चावल, दाल, आलू, टमाटर ऐसी चीजें लाए, अलग अलग लाए, जिसको सीधा करते हैं और उसको सबको एक बड़े भगोने में डाल के बनाए। इतने प्रकार के अन्न, इतने प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के तेल, इतने प्रकार का मुख मिलके वो जो बनता है रेसिपी, कितने तरह का भाव और बनाने वाले भी, परोसने वाले भी। उसके पहले सामूहिक साधना की जाए, खूब जोरदार मंथन किया जाए, अपने पिछले महीने भर में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा की जाए, आगे की रणनीति बनाई जाए, कहाँ हम असफल हुए उस पर निष्पक्ष ध्यान दिया जाए, सफलता के लिए नए वो खोजे जाए। दूसरा, कोई सफल आदमी को बुलाकर उससे पूछा जाए। ये सफल आदमी से पूछने वाली बात बहुत अच्छी है। ये हमने कैसे सीखा, हम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, हमने सोचा यार नौकरी के लिए चलो सबसे बड़ी वाली जो परीक्षा उस समय चलती थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, मतलब उसी में जाके परीक्षा देते हैं, पूरे देश के लोग एक साथ परीक्षा में बैठते थे, उसमें 300 लोग चुने जाते थे। पूरे देश में से 300 लोग चुना जाना है तो बहुत कठिन बात, तो कैसे करें। हमने कहा जो सफल व्यक्ति है उसी से जाके पूछेंगे कि वो सफल कैसे हुआ। तो फिर ट्रेन में बैठ के ना हम लोग एक इंजीनियर के घर में पहुंच गए कि साहब आप इस परीक्षा में बहुत ऊंचे नंबर से सफल हुए हैं, आप बताएं हमें, हम क्या करेंगे हम भी सफल हों। तो उसने एक दो लाइन ही बताई, लेकिन वो इतनी जोरदार बात थी कि फिर हम भी सफल हो गए। तो क्या बताया उसने कि 1 घंटे में 300 एप्टीट्यूड टेस्ट की वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 300 प्रश्न होते हैं 1 घंटे में, और उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटे में टेक्निकल प्रश्न होते हैं 300। 1 घंटे में आपको उसको हल करना है, केवल वो टिक लगाना है बस। बोले तो पहला टिप्स उसने दिया, जो आप जानते हैं उसी को करिए, जिसको आप नहीं जानते हैं उसको सोचने के लिए भी मत रुकिए, नहीं तो आपका बहुत सारा अच्छा वाला प्रश्न छूट जाएगा और आप फेल हो जाना। दूसरा उसने कहा अंदाजा तो कभी मारो ही मत, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसमें। यदि आपने गलत उत्तर दिया तो 1 नंबर मिलने की जगह 2 नंबर कट जाएंगे। तो हमने बिल्कुल उसको गांठ बांध दी। हमने जैसी वो 300 प्रश्न हमारे आए, हम लोग उसको टूट पड़े और जो जो आता था उसको बढ़िया से कर दिया। फिर दूसरे टेक्निकल में वैसे किया और कोई गलत उत्तर हमने अपनी ओर से नहीं दिया। हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारे दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया। तो किसी जो सफल हुए हैं हमारी कई शाखाओं के, कहीं एलए वाले शिकागो वाले को बुलाओ, शिकागो वाले कहीं और सैक्रामेंटो वाले को बुलाओ, और सफल जो हुए हैं किसी किसी प्रयोग में, और वो फिर समय जो अपनों का समय है वो बढ़िया बढ़िया कैसे नियोजित हो, वो बहुत सारे इसमें धाराएं हैं कि गायक, वादक, वक्ता, कर्मकांड कराने वाला, यज्ञ की व्यवस्था करने वाला, मंच की व्यवस्था करने वाला, बड़े आयोजनों की व्यवस्था करने वाला, जुलूस की व्यवस्था करने वाला, विशेष विशेष प्रकार के बौद्धिक वर्ग जैसे लोगों के बीच में लेना है तो ऐसी योग्यता वाले। हमें सूर्य के बारे में मान लो डिस्कशन करना है, सूर्य के वैज्ञानिक उसको सोच को लाना है, तो वैसे लोगों का हमारे पास बैंक हो कि ये बात को, गुरु जी के बात को वैज्ञानिक ढंग से समझा सकेंगे। तो ऐसे हम संविधान का संग्रह करें तो पता चलेगा 100 प्रकार के विद्वान, कलाकार, ये गाड़ी चलाने वाले, खाना बनाने वाले, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, ये मुट्ठी जैसे पूरे 5 उंगलियों से मिलकर बनती है। इस उंगली में कोई ताकत नहीं रखा जाता, अकेले अंगूठे में भी कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये 5 जब मिल जाते हैं तो इतना बड़ा फोर्स बन जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति की उसकी जरूरत है।
वो व्यक्ति चाहे श्रम वाला हो, चाहे बुद्धि वाला हो, भावना वाला हो, और नहीं तो प्रेम बांटने वाला तो हो। क्योंकि कई बार लोग ऐसा कह सकते हैं कि साहब ये बार बार बैठने से संगठन कैसे मजबूत होगा? तो इसका उत्तर है, बार बार बैठने से प्रेम बढ़ेगा, इसलिए संगठन मजबूत होगा। हर बार आप नया एजेंडा पास कर लें, ऐसा संभव नहीं है। हर बार आप एकदम तीर ही मार लें, अरे क्या बात है, इन्होंने कितनी बड़ी बात की, ऐसा हर बार नहीं संभव। लेकिन हर बार जितने बार आप बैठेंगे प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम सारे संगठन की धुरी है। हम सब लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग, हम लोगों में एक ही चीज कॉमन है, गुरु जी और माता जी के प्रति हमारा प्रेम है। हम लोग अपने सगे भाइयों बहनों से भी ज्यादा, यदि देखा जाए, दिन में अपने सगे भाई की उतनी याद नहीं करता हूँ, सगे बहन की याद नहीं करता हूँ, पर अपने जो गुरुदेव के से जुड़े हुए जो हमारे भाई और बहन हैं, उनकी दिन में कितनी बार याद करते हैं। कोई ईमेल कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बहस कर रहा है, नहीं ज्यादा से ज्यादा कोई गाली दे रहा है। हमारे देश में एक अद्भुत बात है, यदि कोई आपको कहे कि अपने भाई के बारे में जरा 20 पन्ने लिख दो, तो आप अपने भाई के बारे में 20 पन्ने नहीं लिख सकते। बहन के बारे में जरा 10 पन्ने लिख दो तो आप नहीं लिख सकते। पर राम के बारे में, भरत के बारे में, हनुमान के बारे में, अर्जुन के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में आप 100 पन्ने लिख सकते हैं। यानी वो हमारे रिश्तेदार से भी ज्यादा बड़े रिश्तेदार हो गए। वैसे हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई और बहन के बारे में भी आप 100 पन्ने लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ अच्छी अच्छी बातें ही हो। क्या है कि मैंने पढ़ा है गुरु जी की किताब में, यदि आप बुराई को देखते हैं, गुरु जी कह रहे हैं, एक किताब है, अज्ञान के बंधन काटें और उन्मुक्त जीवन जिए, इसमें एक किताब का नाम है, और एक किताब का नाम है अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ पड़िए। किताब का ही नाम है। इतनी जोरदार किताब है कि आप उसे पढ़ें, और जब आप खत्म करेंगे ना, तो अपने जीवन के 10 सूत्र ऐसे बना चुके होंगे कि आप अपने आप की आंतरिक बुराइयों से लड़ पड़ेंगे, उसको खत्म ही करके दम ले। उसमें ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप किसी की बुराई को देखते हैं, वो यह सिद्ध करता है कि वो बुराई आपके भीतर है, नहीं तो वो बुराई आपको दिखती नहीं। यदि हम किसी की बुराई की चर्चा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उसका चिंतन करते 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 उस बुराई को अपने भीतर आत्मसात भी करते जा रहे हैं। इसलिए वो 4 शब्द भाई साहब ने संपादकीय में लिखे थे एक बार, वो वैसे अच्छा है कि वो कार्यकर्ता पाथे में सब संभवतः आपको बताना चाहेंगे, पर यह है कि कड़वे से बचना है और गुणों की चर्चा करनी है। किसी के अवगुणों की चर्चा एक दूसरे से कदापि ना करें, क्योंकि कहते हैं रावण जिस दिन मर गया उस दिन राम ने, हमारे यहाँ भी फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बड़ा डाकू मर गया, तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने गोली से मारा ना, वही पहले उसको सैल्यूट मारता है, उसको सैल्यूट मारता है मरे हुए पर, और अपना कैप उतारता है, तो अब दुश्मनी खत्म, और उसकी आत्मा में तो कोई दुर्गुण है। तो जो गुण है ना वो आत्मा के हैं, और दुर्गुण को हमारे देश में देह के माना जाता है। राम और रावण का बैर उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन रावण की मृत्यु हो गई, पर हमारे देश के लोगों ने रावण को माफ नहीं किया है, राम ने माफ कर दिया था। तो उसका वो बनाते हैं उसकी मूर्ति और उसको जूते मारते हैं और जलाते हैं, लेकिन राम ने तो उसी दिन माफ कर दिया था, विभीषण को कहा था जाओ उसके घर में ये सब। तो क्योंकि उसकी आत्मा मरने के साथ ही भगवान राम में विलीन हो गई, वो राम एक ही चीज हो गए थे, फिर वैर काम से। तो फिर अवगुणों की चर्चा कदापि न की जाए, कभी सोचा भी न जाए, और समय इसमें बिल्कुल न लगाया जाए। समय लगाए तो किसी की वीरता, किसी का औदार्य, किसी के सद्गुण, इसकी सब चर्चा करने में लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समय दान से ही युग निर्माण होने वाला है, और हम जागृत आत्मा है, इसका लक्षण भी यही है। जागृत आत्मा है, इसका लक्षण क्या है? प्रज्ञा पुराण में नारद, तुम कैसे पहचानोगे जागृत आत्मा कौन है? तो बोले तुम युग की पुकार को गुंजायमान कर देना, यानी समय की मांग को युग की पुकार कर देना। जिनमें जीवन होगा
जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे, वे चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, वे जिज्ञासा प्रकट करेंगे और संपर्क साधेंगे। समझ लेना, वे ही जागृत आत्मा। तो जागृत आत्माओं को फिर वो गायत्री का तत्व चिंतन और ये वो आ गया। लेकिन एक बात पक्की है, जो जागृत आत्मा होगा भगवान के कार्य में समय दिए बगैर नहीं रहेगा। कम दे ज्यादा दे सामर्थ्य भर दे। हाँ, एक बात जरूर है, गुरुजी ने एक कविता सुनाई थी, एक प्रवचन के एंड में उन्होंने एक बड़ी जोरदार कविता सुनाई। बीच बीच में नाम भी लेते जाते, टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता है, मैं भिखारी मांगने निकला भीख। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहे, गुरुजी सुना रहे हैं, मैं भिखारी मांगने निकला भीख, दिन भर मांगते मांगते मेरी झोली भर गई और लौटने लगा मैं अपने घर। दिन भर मांगते मांगते मेरी झोली भर गई और लौटने लगा मैं अपने घर। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने फैला दी अपने हथेली मेरे सामने। मैं क्रोध से भर उठा, घृणा से भर उठा और एक दाना गेहूं का निकाल कर उसके हथेली पर। मैं क्रोध से भरकर, घृणा से भरकर एक दाना गेहूं का निकाल कर उसके हथेली पर रखाया, लौट आया अपने घर। जब मैंने अपनी झोली पलटी तो देखा उसमें एक दाना सोने का था। मैं अभागा, सिर धुन धुन कर पछताया, क्यों नहीं मैंने अपनी पूरी झोली उसे दे दी, क्यों नहीं मैंने अपनी पूरी झोली उसे दे दी। गुरुदेव ने अपने प्रवचन को एक प्रवचन को इससे एंड किया था। वास्तव में समयदान की ही बात कर रहे थे। भगवान अपने दिए हुए में से ही मांगने के लिए आ गए, जीवन तो उसी का दिया हुआ है और उसमें से वो कुछ मांग रहा है कि भाई थोड़ा दे दो। ऐसा भगवान कभी कभी नाटक करते हैं गुरु जी के शब्दों में। कभी कभी भगवान ऐसी ही बोल लगाता है जैसे आपके बगैर उसका काम चलने ही वाला नहीं। तुम नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम नहीं करोगे तो ये काम कैसे होगा। तो आदमी कई बार तो बड़े उसमें पड़ जाता, अच्छा और नहीं देता है या कोई बहाने वाने। और फिर कई लोग समझ जाते हैं यार भगवान जो है हमको ऊंचा उठाने के लिए बहाना कर रहा है, हमको हमारी इसमें तरक्की होने वाली है। और जो समझ लेते हैं भाइयों बहनों वो धन्य हो जाते हैं, क्योंकि जितना दे सकते हैं उतना नहीं देंगे, बहुत कम देंगे तो फिर उतना ही भाग धन्य होने वाला। अच्छा हो कि हम उतना दे दें जितना में हम ज्यादा धन्य हो सके, तो हमें पछतावा ना हो। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसके बाद प्रश्नोत्तरी का क्रम लंबा चलेगा, लेकिन इसके पहले भाई विपुल पटेल जी जो एक CWC के को से उनके साथ उसमें है, वो सहयोग में और पूरे देश में, बल्कि हमारे शांति कुंज का जो याहू ग्रुप और क्या क्या सब बना हुआ है, पूरे देश में इंटरनेट के माध्यम से विश्व में विचार क्रांति के तथ्यों तर्कों को, गुरु जी के संदेशों को, गीतों को फैलाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ से बैठ के कर रहे हैं वो। तो उसके बारे में आपको 15 मिनट समझाएंगे कि आप अपने जगह से उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। भाई विपुल जी, उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उसमें सहयोग कैसे दे सकते हैं।